हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले पार्ट 6 तक हो चुका था और आज देखेंगे हम पार्ट 7, जो कि आपका है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, इसी में दोनों आपका मिक्स है, ध्यान रखेंगे। और ये बिहार स्टेट और बिहार बीपीएससी ट्री इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, ठीक है, बिकॉज दोनों का सिलेबस अप्रॉक्स सेम ही है। तो ये दोनों बिहार स्टेट और बीपीएससी ट्री दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ भी इससे आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर इससे पहले अगर बात करते तो आपका अप्रॉक्स कितना तक? यस, 161 तक आपका हो चुका था। टोटल 161 तक क्वेश्चन ये हो चुका था। तो आज हम देख रहे हैं 162 नंबर से। ओके, यस। तो मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज? ऑप्शन ए 4 GB, ऑप्शन बी 16 GB, एंड ऑप्शन डी सी 16 MB। सॉरी, ये 16 MB है और ये क्या है? जीबी है। ओके, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर क्या क्या कहता है? साइज ऑफ थर्ड जनरेशन, तो आपका हो जाएगा 4 GB। मीन्स ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 163 नंबर। कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, या असेंबलर, या मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन क्या? कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। मीन्स ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर भी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 164 नंबर। कहता है क्या? सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड? ठीक है, वहां पर क्या था? कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, और यहाँ पर क्या? सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखें क्वेश्चन को। इससे पहले क्या था? कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, और यहाँ पर क्या? सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी सॉलिड स्टेट डिवाइस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर भी राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। यस, टेरा मीन्स, टेरा मीन्स क्या होता है? और ये आपका बीपीसी ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। आपको जरूरत नहीं अलग से पढ़ने का, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ओके, तो कहता है टेरा मीन्स क्या होगा? टू पर पावर 20, या टू पर पावर 40, या टू पर पावर 30। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर 1 की भी आपका रहे तो जानते हैं कि 1024 बाइट होता है। मीन्स कहने का अर्थ हुआ टू पर पावर 10 बाइट्स। इसे हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर 1024 दिया गया है, बट यहाँ पर क्या है? टू, यहाँ पर क्या आ रहा है? 1000 यहाँ आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ही है, आपको अप्रॉक्स में ही आएगा, ध्यान रखेंगे। 1 MB क्या होता है? तो 1020 मीन्स कहने का अर्थ हुआ टू पर पावर 20। उसी प्रकार देख सकते हैं क्या? 1 TB, 1 TB क्या है? टू पर पावर 40 बाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू पर पावर 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ बन जाएगा बी राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, what is the primary purpose of the parity bit method in error detection? ऑप्शन ए कहता है क्या? टू बैलेंस डेटा ट्रांसमिशन रेट, एंड ऑप्शन बी क्या कहता है? टू डिटेक्ट सिंगल बिट एरर्स, एंड ऑप्शन सी टू करेक्ट एरर इन डेटा, एंड ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कहता है कि पर्पस ऑफ पैरिटी बिट मेथड इन एरर डिटेक्शन, तो इसका पर्पस क्या होता है? टू डिटेक्ट सिंगल बिट एरर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 167 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द चेकसम मेथड? चेकसम मेथड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि आपका सही है? ऑप्शन ए इट इज मेनली यूज फॉर एरर करेक्शन, ऑप्शन बी इट इन्वॉल्व्स इन्वर्टिंग ऑल द बिट्स इन द डेटा, ऑप्शन सी इट adds the segments of data and transmit the sum, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द above, ऑप्शन ई नन ऑफ द above। बीपीएससी की खासियत क्या है कि ऑप्शन आपको डी और ई, ठीक है, ये दोनों आपको देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द चेकसम मेथड। तो इट ऐड द सेगमेंट ऑफ द डेटा एंड ट्रांसमिट द सम। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा सी बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट 168 नंबर। द स्पीड ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज यूजली मेजर्ड बाई द। ऑप्शन ए टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ए स्मॉल ऑपरेशन। ऑप्शन बी स्पीड विथ विच इज परफॉर्म इनपुट आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है। एंड ऑप्शन सी टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए बेसिक इंस्ट्रक्शन। स्पीड ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर, स्पीड ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज यूजली मेजर्ड बाई द। टाइम यहाँ पर हो जाएगा टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए बेसिक इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर भी सी बन जाएगा। नेक्स्ट 169। वाई डू वी रिक्वायर हेमिंग कोड्स, एरर करेक्शन या इंक्रिप्शन ओनली या डिक्रिप्शन। ठीक है, तो हेमिंग कोड क्या करता है, एरर करेक्शन। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, हेमिंग कोड ऑप्शन यहाँ बन जाएगा एरर करेक्शन। ठीक है, एरर करेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एरर डिटेक्शन भी कर सकता है, ध्यान रखेंगे। मैंने इस कहने का अर्थ हुआ हेमिंग कोड आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ओके, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, यहाँ पर फिलहाल के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए बन रहा है। तो ए पर ध्यान ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ बन जाएगा ए। नेक्स्ट 170 नंबर। इन के मैप सिंप्लीफाई अ ग्रुप ऑफ फोर एडजेंट वंस इज कॉल्ड। पेयर होगा या क्वाड होगा या ऑक्टेट होगा, तो क्वाड हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर सोचना नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 171 नंबर देखेंगे। ठीक है, कहता है क्या, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉजिक गेट्स। ठीक है, ऑप्शन ए नैंड गेट इज ए एंड गेट फॉलोड बाई ए नॉट गेट। ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है ए नैंड गेट इज एंड गेट फॉलोड बाई द नॉट गेट। ऑप्शन बी स्टेटमेंट डी, ओके, ए नॉर गेट इज एन और गेट फॉलोड बाई नॉट गेट। एंड स्टेटमेंट सी दिया गया है ए जॉर गेट कैन फंक्शन इज एन यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट तो यहाँ पर ये तो नहीं है, यहाँ थर्ड नंबर तो नहीं होगा। ऑप्शन ए और बी मीन्स कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा क्या, यहाँ पर ए बन जाएगा। ओनली 1 और 2 आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट 172 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन कंप्यूटर्स। ठीक है, बताना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर इन कंप्यूटर्स। ऑप्शन ए आस्की, ऑप्शन बी ई बी सी डी आई सी, एंड ऑप्शन सी आई ट्रिपल ई 754। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लगा लेंगे। एक क्वेश्चन आपका छपने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा क्या, बन जाएगा सी बन जाएगा। नेक्स्ट 173 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट while grouping terms in the kernel map। ऑप्शन ए ग्रुप्स मस्ट कंटेन पावर ऑफ दिया गया है जो, एंड ऑप्शन बी ग्रुप्स मस्ट बी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर इन शेप। ऑप्शन सी ओवरलैपिंग ग्रुप्स आर नॉट, देखिए नॉट कह दिया यहाँ पर, यही तो गलत हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये नॉट पूछा गया है, इनकरेक्ट मीन्स ऑप्शन सी बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर सी बन जाएगा, बिकॉज ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 174 नंबर। Which of the following statement is true about RISC and CISC architecture। कहता है क्या, रिस्क फोकस ऑन सिंपल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट इन ए सिंगल साइकिल। एंड बी क्या कहता है, सिस्क यूज टू रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। नहीं, सिस्क इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये रिड्यूस तो नहीं करता। यहाँ पर बी तो नहीं होगा, सिस्क इंस्ट्रक्शन आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो आपका सिस्क ही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ए बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 175 नंबर। यस, which of the following is advantage of hardware architecture over von Neumann architecture। ऑप्शन ए it allow simultaneous access to data and instruction, it eliminates the von Neumann volatile, and option C it is widely used to DSP digital signal processing and embedded system। तो यहाँ पर डी बन जाएगा।
यहाँ पर आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 176 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ मीन टर्म्स फॉर ए दिया गया है, इसका बताना है मीन टर्म्स। टोटल कितने मीन टर्म्स हो सकते हैं। देखिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो वेरिएबल आपका तीन को दिया गया, वेरिएबल हम तीन दिया गया, बट यहाँ पर टू ही है। तो इसे हम तीन करेंगे। तीन किस प्रकार करेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं ए, ठीक है, ए और बी प्लस बी बार, ठीक है, प्लस दिया गया है, और सी भी करना होगा, सॉरी, ओके, और क्या करना होगा, सी प्लस सी बार, ये हो गया। उसी प्रकार करेंगे हम क्या, उसी प्रकार क्या कर देंगे हम, ए प्लस ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार, और बी तो दिया गया आपका है यहाँ पर, ये बी आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, ये बी है, ध्यान रखें, ओके, एंड सी प्लस सी बार, ये हो गया, ठीक है। देखिए इसे हम हल करें तो क्या हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए बी का बार हो जाएगा, यहाँ पर ए बार है, ठीक है। तो मीन्स कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ए बी का बार हो जाएगा, ठीक है। और ये सी प्लस सी को मैं रहने देता हूँ, सी प्लस सी का ये बार आपका ऑलरेडी दिया गया है, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका, इसे मैं रहने देता हूँ पहले, ए प्लस ए बार को मैं रहने देता हूँ, ए प्लस, देखिए इस क्वेश्चन को मानने का आपके पास बहुत तरीका है, ध्यान रखेंगे। आपके पास क्या, इसका तरीका बहुत सारा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिकॉज इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं पाँच छः तरीका से भी, ठीक। तो जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीका से बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बी बार सी हो जाएगा, बी बार सी हो जाएगा, और बी बार सी बार हो जाएगा, बी बार और सी बार हो जाएगा, ठीक है, ये बी बार और सी बार हो जाएगा, ओके। ये बी है, ध्यान में रख लेंगे, और खुद से ट्राई करेंगे करने का, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो इस अगर हम सभी को मल्टीप्लाई कर दें, जो भी बचा हुआ सभी को कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस ए बी का बार, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, 1 सेकंड, मीन्स कहने का तो यहाँ से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस ए बी बार, मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सी बार प्लस ए बी, ए बी एंड सी बार हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, और ये बी बार हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर तो इससे हो चुका है, चारों हो चुका है, अब यहाँ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे क्या हो जाएगा, क्या ए बी बार सी हो जाएगा, ए बी बार सी हो जाएगा, ओके, प्लस ए बी बार और सी बार, प्लस ए बार बी बार और सी हो जाएगा, प्लस ए बार बी बार सी बार। आपको मालूम होगा कि अगर दो मिलता है तो उसको हम एक ही लिखते हैं। कहने का तो अगर यहाँ पर देखिएगा ए बार सी, ए बार सी, तो ये आपका एक ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए प्लस ए, देखिए ये क्या होता है, ए प्लस ए रहे, ए प्लस ए रहे तो आपका ए ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे क्या, यहाँ पर ये आपका एक हो गया, मीन टर्म्स पूछा गया, ठीक है, एक हो गया, ये दो हो गया, और ये तीन हो गया, और जानते होंगे कि इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं हम एक ही, तो ये चार हो गया, और ये आपका पाँच हो गया, और ये आपका छः हो गया, और ये आपका सात हो गया। तो सात हो गया क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
वन सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में आपका ये आपका हो गया, एक और शायद मिल रहा होगा। वन सेकेंड। तो ए बी बार सी बार, हाँ देखिए यहाँ पर ही मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है और ये मिल रहा है। अंडरस्टैंड। तो पता होगा जब दो को मिलता है तो क्या लिखते हैं, उसको एक ही में लिखते हैं। यहाँ पर भी आपका मिल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो ये आपका मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है, और ये आपका मिल रहा है। ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर, और दोनों को मिला के हो गया ये, यहाँ पर एक ये तीसरा नंबर है। ओके। और ये चौथा नंबर हो गया। ये तो होगा नहीं बिकॉज इसका लिखा गया है। और ये आपका पांचवा होगा और ये आपका छठा होगा। तो टोटल मीन टर्म 6 हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट। आशा करता हूँ आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बताएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन फिर से मिल जाएगा। ठीक है। तो इस पर बात करते हैं। द 8 बीट, 8 बीट बताना है, 8 बीट टूस कम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इतना। तो इतना दिया गया, कितना दिया गया, 1010 दिया गया है। इसे अब 8 बीट में कर लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 दिया गया, 5 6 7 8। ये 8 बीट में हो चुका है। बताना है टूस कम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 1 1 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। 178 नंबर। इफ ए एंड बी आर टू बाइनरी इनपुट्स which logic gates produce an output of one only when both inputs are different। जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होता है तो हमें आउटपुट 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा गेट है, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर एंड गेट पहले। तो हम जानते हैं क्या, इसमें क्या होता है, 0 0 पे 0 ही होता है, 0 1 पे 1 0 होता है, 1 0 पे क्या होता है, 0 होता है, 1 1 पे क्या होता है, 1 होता है। बट यहाँ पर क्या क्या, बोथ इनपुट डिफरेंट। जब दोनों डिफरेंट होगा तो बनाना चाहिए। यहाँ देख डिफरेंट में भी 0 आ रहा है, तो या तो एंड आपका होगा नहीं, एंड तो होगा नहीं। बात करते हैं नॉर पे। तो नॉर का क्या फंडा है, तो ये जान लेते हैं। 0 0 हम जानते हैं, सबसे पहले हम और कर लेते हैं। सबसे पहले हम और क्या होता है ये, और का क्या होता है ये, कंप्लीमेंट होता है आपका, नॉर होता है। तो 0 0 ये 1 हो जाए, 0 हो जाएगा, और इधर ये 1 हो जाएगा। 1 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। और 0 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर क्या कहता है, दोनों अगर डिफरेंट है, दोनों अगर डिफरेंट है, दोनों क्या डिफरेंट है, 1 आना चाहिए। बट यहाँ तो 0 आ रहा है, 1 तो आ नहीं रहा है। ये भी आपका नहीं होगा। बात करते हैं जॉर गेट पर, तो ये आपका गलत है, आपको बात करते हैं जॉर गेट पर। तो जॉर गेट में क्या है, तो यहाँ पर याद रखेंगे 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 आपका 1 होता है, और 1 1 0 होता है। और यहीं तो क्वेश्चन कहता है जब दोनों डिफरेंट हो तो 1 आना चाहिए। दोनों जब डिफरेंट है तो 1 आना चाहिए, मीन्स यहाँ सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। 179 नंबर। ए सिस्टम है जे कैच मेमोरी विथ एन एक्सेस टाइम ऑफ 5 नैनोसेकेंड एंड मेन मेमोरी विथ एन एक्सेस टाइम ऑफ 100 नैनोसेकेंड। द कैच हिट रेशियो इज 80%। व्हाट इज द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम का एक फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर याद रखिएगा क्या, कलर चेंज में कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। चलिए, तो याद रखिएगा एवरेज, यहाँ पर कलर दिख नहीं रहा, 1 सेकेंड। चलिए, एवरेज मेमोरी, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू क्या होता है, याद रखेंगे, हीट रेशियो, हीट रेशियो इनटू कैच, कैच एक्सेस टाइम। यहाँ ए सी ई डबल एस एक्सेस टाइम, वो मीनिंग में मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। ओके। क्या हो जाएगा एक्सेस टाइम, और ये प्लस हो जाएगा क्या,
प्लस हो जाएगा आपका मिस रेशियो, प्लस हो जाएगा AMI मिस रेशियो, ठीक है। और इनटू में आपका क्या हो जाएगा, कैश रेशियो, कैश रेशियो, कैश रेशियो, कैश एक्सेस रेशियो, कैश एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम, ये आपका, ये फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम सभी का मान यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, चले, हीट रेशो दिया गया, कितना दिया गया है, ये आपका 80% है। तो कहने का अर्थ हुआ ये 0 पॉइंट आपका 8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में कितना दिया गया है, कैच एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम कितना दिया गया, 5 दिया गया, 5 यहाँ पर हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, चलिए ये अब हो गया आपका। एंड यहाँ पर नेक्स्ट बात करते तो आपका जीरो यहाँ पर हो जाएगा, कैच यहाँ पर दिया गया है मिस रेशियो, मिस कितना है, तो 0.2 आपका है, 0.02 दिया गया। और इनटू में क्या हो जाएगा आपका, कैच एक्सेस टाइम, तो कैच एक्सेस टाइम कितना है, 5 ही है, कितना है, 5 है, तो ये 5 हो गया। और प्लस में क्या दिया गया, मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम दिया गया 100, 100, यस 100 दिया गया, तो ये आपका 100 हो गया। और इन सभी को अगर हम हल कर लेते हैं, इन सभी को अगर आप हल कर लेते हैं तो आपका ये आंसर जो आपका है, ये आपका 1 सेकंड, ये आपका मिस रेशियो हो गया, मिस रेशियो आपका ये 0.2 हो गया, और ये कैच रेशियो हो गया, और ये आपका हो गया, ठीक है। इसे आप अगर हल कर लेते तो आपका ये हो जाएगा इक्वल टू में, ये अगर आप दोनों गुना करते 0.8 से 5 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये प्लस चल जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पर प्लस छूट गया है, चलिए 4 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 0.2 दिया गया, ओके। और दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं 100 + 5, तो ये 105 हो जाएगा, तो ये 105 हो गया, ठीक है, ये आपका 105 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस अगर आप दोनों गुना कर लेते हैं 105 × 2 में, तो ये आपका 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 नैनो सेकेंड हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 180 द 8 बिट एक्सेस 3 कोड फॉर डेसिमल 64, बताना है 8 बिट कोड, ठीक है, 8 बिट बताना है कोड, एक्सेस 3 को बताना, सॉरी, एक्सेस 3 बताना, एक्सेस 3 कोड। तो अगर हम 6 को तोड़े तो क्या हो जाएगा, ये 6 क्या हो जाएगा, 6 + 3 मीन्स का, तो एक्सेस 3 में क्या होगा, 3 को 3 हम ऐड करते हैं तो ये 9 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 4 का, तो ये 4 + 3 मीन्स कहने करते हुए कितना हो गया, ये 7 हो जाएगा। तो 9 का अगर तोड़ लेते हैं हम डेसिमल रूप में तो क्या हो जाएगा, ये 9 का डेसिमल क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। और तोड़ते हैं अगर 7 को तो क्या हो जाएगा, ये 7 का क्या हो जाएगा, 0111, यस। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर 100010111, यस बी बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 181 which of these pins will allow to active and deactive a multiplexer, enable pin, सिलेक्शन पिन, प्रजेंट पिन, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, इनेबल पिन आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा, इनेबल पिन, ठीक है। नेक्स्ट, which instruction type is used to read या write data from memory, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रख लेंगे, क्या यहाँ पर बात करते हैं तो आपका इंस्ट्रक्शन टाइप इज यूज टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम मेमोरी, मीन्स हो जाएगा लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेवंस कम्प्लीमेंट ऑफ दिया गया, इसका बताना सेवंस कम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखें, क्या जैसे 3 डिजिट दिया गया तो आपको 777 3 टाइम्स लिखना होगा, और ये आपको माइनस में करना होगा कितना, 432 करना होगा।
तो जितना आपका आएगा वो आपका 3 4 5 मीन्स यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 7 का जगह अगर आपको 9 कम्प्लीमेंट का था तो क्या हो जाता, ये 999 लिखते हैं हम, और माइनस में 432 कर देते हैं। अगर 9 कम्प्लीमेंट पूछता तो, बट बट अगर 10 कम्प्लीमेंट पूछ ले, ये आपका 9 कम्प्लीमेंट है और ये का 7 कम्प्लीमेंट है, बट अगर 10 कम्प्लीमेंट पूछ ले तो नाइन्स में आपको +1 ऐड करना होगा। मीन जितना आपका आएगा 3 4 5, कितना आया था इसका अगर हल करते हैं तो, ये आपका 9 2 5 5 4 7 आ जाएगा, ठीक है, 5 4 7। तो ये आपका 5 4 7 आपका ये आया 9 कम्प्लीमेंट। अगर आपको चाहिए 10 कम्प्लीमेंट तो आपको 5 4 7 में +1 करना होगा, मीन्स 548। ये आपका हो जाएगा 10 कम्प्लीमेंट, ठीक है, आपका हो जाएगा 10 कम्प्लीमेंट। ओके, तो हम इस प्रकार ये हम काम कर सकते हैं। अगर 8 कम्प्लीमेंट पूछा जाए तो, देखिए 7 कितना है, 7 का आया था 3 4 5, 8 का अगर पूछा जाए तो +1, 8 का पूछा जाए +1, यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 184, द सिग्नल सेंड टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर टू बी डिवाइस आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट इच, इंटरप्ट, एक्नॉलेज या रिटर्न सिग्नल या परमिशन या मोर देन वन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा, ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपको जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में। CD रोम क्या है, MP3 फाइल है या माइक्रो प्रोसेसर है या मैग्नेटिक्स, क्या है ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। बाकी बताइए वीडियो आपका कैसा लगा, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक जरूर कर लेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।